हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम सुनेंगे राजकुमारी और मटर की कहानी। किसी राज्य में एक राजा का राज्य चलता था। उसकी रानी बहुत सुंदर और समझदार थी। राजा रानी को एक पुत्र था। दोनों ने अपने पुत्र के पालन पोषण और उसकी शिक्षा दीक्षा में कोई कमी नहीं रहने दी थी। राजकुमार भी बहुत सुंदर था। उसका व्यवहार निम्र था और वह हर से एक सुयोग्य पुत्र व राजकुमार था। कई पड़ोसी राज्यों के राजा अपनी पुत्रियों का विवाह राजकुमार से करवाना चाहते थे। उन्होंने राजा रानी के पास विवाह के प्रस्ताव भी भेजे थे। वहीं राजा रानी चाहते थे कि उनके पुत्र का विवाह एक सुंदर, सुशील और संवेदनशील जैसी राजकुमारी से हो, जो उनके पुत्र के लिए हर तरह से योग्य हो। जिन राज्यों से विवाह के प्रस्ताव आए थे, राजा चाहते थे कि राजकुमार खुद जाएं, उन राजकुमारियों से मिलें और अपने लिए एक योग्य पत्नी का चुनाव करें। राजकुमार ने भी अपने पिता की बात मान ली और वो अलग अलग राज्यों में गए, वहाँ की राजकुमारियों से मिले, लेकिन उन्हें किसी भी राजकुमारी में वो खूबी नज़र नहीं आई कि वो उनकी योग्य पत्नी बन सके। कुछ ही दिनों में राजकुमार वापस महल आ गया और वह बहुत उदास था। मन ही मन में यह सोच रहा था कि शायद उसके भाग्य में एक अच्छी पत्नी का साथ नहीं लिखा है। इसलिए उसने विचार किया कि अब वह शादी नहीं करेगा। उसने शादी से मना कर दिया और राज्य के कामों में व्यस्त हो गया। एक शाम बहुत तेज बारिश हो रही थी और महल के दरवाजे पर एक लड़की ने दस्तक दी, जो बारिश में बहुत बुरी तरह से भीगी हुई थी और उसके बाल बिखरे हुए थे। उसकी हालत बहुत ही अस्त व्यस्त थी। उसने दरवाजे पर खड़े उस सैनिकों को बताया कि वह पड़ोसी राज्य की एक राजकुमारी है, जो बारिश की वजह से यहाँ फंस गई है और ऐसे मौसम में वह घर वापस नहीं जा सकती, इसीलिए इस महल में शरण लेने के लिए यहाँ रुकी है। उस लड़की की हालत देखकर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि वह कोई राजकुमारी हो सकती है। सैनिकों ने जाकर राजा रानी को उस लड़की की बात बताई। रानी ने महल में उस लड़की को शरण तो दे दी, लेकिन उसकी बात कितनी सच है, यह जानने के लिए रानी ने उस लड़की की परीक्षा लेने की योजना बनाई। रानी ने उस लड़की के लिए एक पलंग तैयार करवाया, जिस पर 20 मुलायम गद्दे बिछाए और ऊपर से एक रेशम की चादर बिछाई। लेकिन रानी ने बड़ी ही चतुराई से उस 20 गद्दों के नीचे एक मटर का दाना रख दिया और लड़की को उस पर सोने के लिए कहा। वह लड़की जब सुबह अपने सोने के कमरे से बाहर निकली तो रानी ने बड़ी ही बेसब्री से पूछा, तुम्हें रात नींद कैसे आई? इस पर उस लड़की ने जवाब दिया, मैं पूरी रात सो नहीं पाई, मुझे मेरे बिस्तर के नीचे कुछ चुभ रहा था। यह बात सुनकर रानी को यकीन हो गया कि वह लड़की झूठ नहीं बोल रही है, वह सच में कोई राजकुमारी है। इसीलिए उसे 20 गद्दों के नीचे भी एक मटर का दाना चुभ रहा था। रानी ने उसी वक्त उस राजकुमारी से अपने राजकुमार के विवाह का निर्णय कर लिया। राजा और रानी दोनों खुद उस राजकुमारी को उसके राज्य में छोड़ने के लिए गए और वहां जाकर उन्होंने उसके राजपिता से शादी का प्रस्ताव भी रखा। उस राजकुमारी और उसके पिता ने उसे स्वीकार कर लिया और फिर राजकुमारी और राजकुमार का विवाह करवा दिया। तो बच्चों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है, किस व्यक्ति को किस तरह की परवरिश मिली है, इसकी झलक उसका व्यवहार साफ बताता है। बच्चों, आप मेरे चैनल एक्टिव लर्निंग को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। मैं लेकर आऊँगी आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।